चुनाव की तैयारी, हमको लगता है कि जो फॉर्मेलिटीज है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, कल एक बहुत बड़ी संख्या में नामांकन हुआ। हमारे भी नेतृत्व के लोग ने नामांकन किया और उस नामांकन में जो उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला, वो हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक पल था कि पूरा का पूरा झारखंड अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए आतुर था। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवाओं, मजदूर, किसान, चाहे वो साहेबगंज से शुरू करे और पश्चिमी सिंहभूम तक जाए, तो हर तरफ का नजारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था। लेकिन लोकतंत्र के जो महापर्व को एक दूसरी साजिश से कमजोर करने का या उसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए जब उनके जो बाहरी जो राजनीतिक घुसपैठ हुआ, यहां पर कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जब विफल हो गए, तो पुनः केंद्र सरकार के द्वारा उनकी अपनी जो लगाम कसने वाली संस्था है ईडी, एजेंसी सक्रिय हो गई। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का कई तरह की टिप्पणी आई कि ईडी की कार्रवाइयां गलत है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रहे थे, वहां पर भी बिना तथ्य, बिना सबूत के कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब उनका एक ही मकसद है कि इस चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए। जितनी जांच एजेंसियां, हम अपने किए हुए काम, हमारी सोच को जब लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, तो एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या क्या भाषाएं बोली जा रही है, लात मार के निकाल देंगे। और चुनाव आयोग तो पूरी तरह से बाहरी हो गई है। जो भाषाएं निकल रही है, जो सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है, हिंसा की बात की जा रही है, उस पर मौन है। अरे मुद्दों की लड़ाई है, काम की बात है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी यहां की पहचान मिटाने को राजी थी। उनका कोशिश था कि इस इलाके को वनांचल का नाम दे दिया जाए। लेकिन यह हमारी पार्टी थी कि बिहार विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को तय किया और वो राजद की सरकार थी, हमारे समर्थन से
कांग्रेस के लोग मंत्री थे उसमें। हमने झारखंड के नाम से इस प्रांत का गठन का मार्ग प्रशस्त किया। अब जब झारखंड बन गया, अब संथाल परगना को अलग करो। हर तरह की साजिश को विफल होने के बाद नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे उनके मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेतागण। लोगों ने मना कर दिया। झारखंड के लोगों ने तय किया कि हम दहाई तक भी भाजपा गठबंधन को नहीं देंगे। इसी से बौखला गई है भाजपा। और अब रोज एक नया हेडलाइन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जांच तेज। कौन सा जांच कर लिया आप 2.5 साल में? क्या मिला आपको आज तक? केवल एक बार एक उनका प्रेस कम्युनिके आया था। झामुमो उतना मजबूत होगी। निश्चित तौर पर हम केवल सरकार नहीं बनाएंगे, हम झारखंड को बनाने का काम करेंगे। लोगों के भविष्य को बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कपड़ा और मकान के लिए जो सरकार ने काम शुरू किया वो निरंतर आगे जाएगा। हमको जेल में डालकर आप जनमत को नहीं बदल सकते। 5 साल तक आपने साजिश करके इस राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता को, नेता नहीं बेटा को, आप क्या हासिल कर लिए? पूरा का पूरा जनमानस ये तय कर चुका है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की भ्रामक कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा यदि हो रही है तो उस पर रोक लगाए।